प्यारे बच्चों, कल आपने रिप्रोडक्शन के बारे में जो पढ़ा था वह विधि बहुखंडन विधि थी, अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, बहुखंडन विधि, जिसको आपने पढ़ा है और आज आपको अध्ययन करना है। उसी क्रम में जो रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है, एक मोड है, एक विधि है, जिसे हम कहते हैं बडिंग। बच्चों, बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कुछ सूक्ष्म जीवों में होता है। बडिंग का अर्थ होता है मुकुलन, अर्थात नए जीवधारी का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, वह जनन कोशिका यानी पेरेंट सेल पर बाह्य वृद्धि अथवा बड के निर्माण के द्वारा होता है। ये जो बड का निर्माण हो रहा है, कलिका का निर्माण जो हो रहा है, इसी कलिका के निर्माण के द्वारा होता है। इस क्रिया में जनक कोशिका का जो केंद्रक है, ये जनक कोशिका का केंद्रक, बीच का जो भाग दिखाई दे रहा है, यह भाग आपका न्यूक्लियस है, यह केंद्रक है। जनक कोशिका का जो केंद्रक होता है वह विभाजित होता है और विभाजित होकर के संतत केंद्रक, जो संतत केंद्रक होता है, यानी कहते हैं हम डॉटर न्यूक्लियस जो होता है, संतत केंद्रक, वह जो है वह संतत केंद्रक बड में चला जाता है, अर्थात बड में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से यह कलिका पूर्ण वृद्धि करता है, पूर्ण वृद्धि करके, और यह एक अलग पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इस तरह से यह पेरेंट सेल्स से अलग हो जाता है और पेरेंट सेल से अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेता है। और इस तरह से पेरेंट सेल्स की भांति, यानी जो मातृ कोशिका होती है, मातृ कोशिका की भांति वह जीवन यापन करने लगता है। इस तरह से बडिंग के द्वारा प्रजनन क्रिया संपन्न होती है और यह जो कलिका होती है, जो बड होती है, वह संरचना एवं कार्यों में पूर्ण रूप से पेरेंट सेल्स मातृ कोशिका की भांति होती है। यानी सारी प्रक्रिया जो है मातृ कोशिका की भांति चलती रहती है। इस तरह से ऐसे जीवों में प्रजनन क्रिया, रिप्रोडक्शन, बडिंग प्रोसेस के द्वारा पूरी हो जाती है। यह एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, ईस्ट में मिलता है। ईस्ट का नाम आप लोग सुने होंगे। ईस्ट है क्या? ईस्ट को हम खमीर कहते हैं। यह एक सूक्ष्म जीव है, अर्थात यह भी कह सकते हैं यह कवक का ही एक वर्ग है। कवक का वर्ग है, फंगस का वर्ग है, और यह अति सूक्ष्म होता है ईस्ट, खमीर। खमीर का बहुत सारा उपयोग भी है। तो खमीर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ईस्ट में जो है विषम परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में इसमें जो है वृद्धि होती है और ये कलिकाओं पर जो है, जो कलिका विकसित हो जाती है, इस तरह की जो कलिका विकसित हुई है, इन कलिकाओं पर एक विशेष कलिकाएं जो है विकसित कर जाती हैं और ऐसी नई नई कलिकाएं बन जाती हैं और इन्हीं कलिकाओं से एक पूर्ण हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। इस तरह से, इसी तरह से जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल हम जो है अन्य जीवों में भी ले सकते हैं। और यह जो नई कलिका बनती है, यह नई कलिका एक बिल्कुल यह आभासी तंतु की भांति होती है। यह बिल्कुल जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तंतु की भांति होती है। तो इस तंतुनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस तंतुनुमा स्ट्रक्चर को हम स्यूडो माइसीलियम कहते हैं।
यह जो तंतुमय स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम जो है स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि स्यूडोमाइसीलियम क्या है, तो इस पर आप अवश्य ध्यान देंगे। यह एक आभासी तंतु जैसी संरचना होती है जो कलिकाओं पर बन जाती है, अर्थात यह नई कलिका का रूप ले लेती है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है हाइड्रा का। हाइड्रा है क्या? हाइड्रा को हम एक सरल जंतु कहते हैं। सरल जंतु इसलिए कहते हैं कि हाइड्रा यह आपका जो है मीठे जल में उपलब्ध हो जाता है और यह जैसे भी चाहेंगे वैसे ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यह इसे निडेरियन भी कहते हैं। यह सिलेंडरडा संघ का प्राणी है और हाइड्रा में बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि से होता है? वह विधि है बडिंग, अर्थात बडिंग के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन इसमें होती है, कलिका के द्वारा इसमें होती है। इसी तरह से और यह जनक के शरीर पर जो है यह कलिका वृद्धि करता है, विकास करता है और इस तरह से यह एक शिशु यानी कहा जाए नन्हे जंतु का आकार ले लेता है और बाद में यह पेरेंट सेल से, जनक कोशिका से ये अलग होकर के और यह एक स्वतंत्र जीव बना लेता है और इस तरह से एक पूर्ण जीव के रूप में या फुली मैच्योर पूर्ण जीव के रूप में यह विकसित हो जाता है, जो दिखाया गया चित्र में आप फुली मैच्योर बर्ड और यह फुली मैच्योर बर्ड विकसित होकर के यह पूर्ण हाइड्रा बन जाता है, हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। इस तरह से जो है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और भी है जिसे हम कहते हैं स्पंज। स्पंज का भी नाम आपने सुना होगा। स्पंज भी सिलेंट्रेट्स है और यह भी सिलेंट्रा संघ का प्राणी है और यह समुद्री जीव है, यह समुद्रों में पाया जाता है और स्पंज जैसे जंतुओं में आंतरिक कलिकाओं का निर्माण होता है। इंटरनल बड का निर्माण होता है और ये जो आंतरिक कलिकाएं इसमें बनती हैं, आंतरिक कलिकाएं यहाँ दिखाया गया चित्र में जो आंतरिक कलिकाएं बन रही हैं, इन आंतरिक कलिकाओं को, इंटरनल बर्ड्स को हम कहते हैं जेम्यूल। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि जेम्यूल क्या है, जेम्यूल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि स्पंज में रिप्रोडक्शन के दौरान जो आंतरिक कलिका बनती है, आंतरिक कलिका को ही हम जेम्यूल कहते हैं। आंतरिक कलिका जेम्यूल कहलाती है, अर्थात जेम्यूल जनक जीव से बाहर आकर के नए जीव के रूप में विकसित हो जाती है। अब यहाँ दिखाया गया चित्र में यह नए जीव के रूप में यह जो है विकसित हो गई है और यह आपका स्पंज का ही जो है एक रूप है। इस तरह से स्पंज में आंतरिक कलिका या जेम्यूल का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से प्रजनन की एक अलग विधि है। वह जो अलग विधि है उस विधि को हम कहते हैं बीजाणु द्वारा प्रजनन। बीजाणु द्वारा प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, बीजाणुओं द्वारा जो प्रजनन क्रिया होती है उसमें जैसे आप ले लें एग्जाम्पल के रूप में जो है कवक ले लें, शैवाल ले लें और निम्न वर्ग के जो पादप है जैसे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स माने यानी स्थल पर उगने वाले सूक्ष्म पादप, तो इनका एग्जाम्पल ले लें। इनमें बीजाणुओं के द्वारा जो है बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा यह क्रिया होती है। अब बीजाणु के प्रकार आप समझ लें। बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं? बीजाणु मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका जो है चल बीजाणु, चल बीजाणु जिसको कहते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स
चल बीजाणु को कहा जाता है जूस्पोर्स, अर्थात ऐसे जो पादप होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, इनमें जो बीजाणु बनते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, चलते रहते हैं। जैसे आपका एक इसमें एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, चल बीजाणु का जो है ये एक एग्जाम्पल है, जैसे जली कवक। अब जली कवक हो गए, कुछ शैवाल हो गए, शैवाल के रूप में जैसे क्लेमाइडोमोनास जो है बहुत ही सूक्ष्म एक कोश की शैवाल है। और जैसे एक कवक है जिसका नाम है अल्ब्यूगो में जल बीजाणु के द्वारा प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। और एक और कवक है जो कहते हैं फाइटोप्थेरा। इसी प्रकार से जो है एक शैवाल और है, एक कोशिकी शैवाल और इलोथ्रिक्स। इसमें जो बीजाणु होते हैं, बीजाणुओं में कशाभिक पाए जाते हैं, फ्लैगेला पाए जाते हैं। जैसे यहाँ बीजाणु बन गया, यह बीजाणु बन गया तो यह बीजाणुओं पर जो है ये फ्लैगेला पाए जाते हैं और इन्हीं फ्लैगेला के द्वारा, कशाभिक के द्वारा जो है इसमें गति होती है, इसलिए इन्हें हम चल बीजाणु कहते हैं। इसी प्रकार से जो है एक होता है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु क्या है? एप्लेनोस्पोर्स। अब ये जो है हमें देखने को मिलता है किसमें? मशरूम में मिलता है। मशरूम एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा यह सूक्ष्म जीव है जो 5 लाख बीजाणुओं का निर्माण करता है। अब सोचिए 5 लाख बीजाणुओं का निर्माण करता है तो इसका मतलब यह है कि 5 लाख पौधे उससे बनेंगे, 5 लाख मशरूम का उत्पादन जो है उससे होगा। स्थलीय कवकों में बनने वाले जो बीजाणु होते हैं, स्थलीय कवक स्थल पर पाए जाने वाले जो कवक होते हैं, जैसे जो भी ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में जो आते हैं, कवक वर्ग में जो आते हैं, जो स्थल पर उगते हैं, उनमें अचल बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अचल बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन इसमें होता है, जैसे म्यूकर एवं राइजोपस, ये स्थलीय कवक हैं। अब यहीं पर हम जो है आज का यह बिंद जो है समाप्त होता है। अब इसके बाद आप जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।